अगर आप भी हमसे अपना पेन एजेंसी का आईडी लेकर काम कर रहे हैं जिसमें आपको NSDL का eKYC वाला आईडी और UTI का पूरा ऑफिशियल आईडी आपको मिलता है, साथ ही वोटर आईडी कार्ड, व्हीकल सर्विस और पैन फाइन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हो अपने नीचे किसी को आईडी सेल करना, आईडी क्रिएट करना, तो मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे आप अपने नीचे रिटेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो और किसी को दे सकते हो। काफ़ी सारे लोग आईडी बना रहे हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से बना नहीं पा रहे हैं, किसी को आईडी पासवर्ड रिसीव ही नहीं हो रहा है, किसी को पता नहीं कि UTI कैसे जनरेट होगा उनके रिटेलर का। तो इस वीडियो में पूरा सब कुछ डिटेल्स में क्लियर करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आप किसी का आईडी प्रॉपर तरीके से बना पाएंगे। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिए हुए हैं और अपने नीचे कोई भी आईडी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है आपको अपना पेन एजेंसी में लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन जैसे ही करेंगे आपको यहाँ पर सामने देख सकते हैं डैशबोर्ड है, इसके बाद है पेपरलेस पेन, इसके बाद है नेक्स्ट यूज़र मैनेजमेंट। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है क्रिएट यूज़र, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले फुल नेम, जो कस्टमर को आप आईडी सेल कर रहे हो, जिनका आईडी बना रहे हो, उनका फुल नेम क्या है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद है मोबाइल नंबर, आप यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर टाइप करना है। जैसे कि मैंने उनका नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर दिया है, तो यहाँ पर आप यूज़र नेम टाइप करना है। तो आपको क्या करना है, जो मोबाइल नंबर यहाँ पर अभी लिखेंगे पूरा एक्यूरेट वाला दीजिए, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मोबाइल नंबर टाइप करेंगे वो व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए। इसको आपको कॉपी करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है और कुछ नहीं डालना है। यूज़र नेम में सिर्फ मोबाइल नंबर ही डालना है, चाहे तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो, लेकिन मोबाइल नंबर के अलावा आपको कुछ और नहीं डालना है। तो उनका यूज़र आईडी यहाँ पर देख सकते हैं, उनका यूज़र आईडी हो गया है RMPMCST माइनस और उनका मोबाइल नंबर हो गया। इसके बाद उनका ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उनका जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उनका आधार नंबर डालना है और पैन कार्ड नंबर डालना है। इसके बाद कंपनी नेम, उनका जो शॉप है वो नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। उनका अगर शॉप नहीं है तो उनका नाम भी डाल सकते हैं, जो यहाँ पर नाम होगा ये यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। इसके बाद नीचे है एड्रेस, उनका आप यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर आपको पिन कोड मांग रहा है, जो एरिया का पिन कोड है 6 डिजिट का, यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद है उनका स्टेट, कौन सा स्टेट है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अकाउंट टाइप में जैसे कि मेरा ये सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी है, तो यहाँ पर मेरा दो ऑप्शन शो कर रहा है, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। मैं रिटेलर भी दे सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर भी दे सकता हूँ और अनलिमिटेड दे सकता हूँ। इसमें कोई लिमिट नहीं है, ना ही मुझे पे करना है। मैं सामने वाले से जिसको आईडी दे रहा हूँ वहाँ से पेमेंट ले भी सकता हूँ। एक आईडी का 200-300 रुपये भी मैं ले सकता हूँ। लेकिन अगर आपने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लिया हुआ है, आपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ शो करेगा रिटेलर, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर होके किसी को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दे सकते। अगर आपने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लिया हुआ है मेरी तरह, तो आप रिटेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर दे सकते हो, और अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर लिया हुआ है तो रिटेलर दे सकते हो। तो जैसे कि आप डिस्ट्रीब्यूटर लिए हैं तो आप रिटेलर में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मार्जिन स्लैब है, आपको यहाँ पर क्लिक करके सिर्फ डिफ़ॉल्ट में ही क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात यहाँ पर ये है कि आपको पैन कार्ड का प्राइस कितना देना है, यानी कि आप यहाँ पर ये टाइप कर रहे हो कि सामने वाले का एक पैन कार्ड पर कितना रुपये कटेगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि उसका 107 कटेगा, एक पैन कार्ड अप्लाई करेगा। जब वो UTI में अप्लाई करेगा तो कूपन लेना पड़ेगा उसको, तो 107 के हिसाब से उसको पेमेंट ऐड करना पड़ेगा। और वो NSDL में अप्लाई करेगा तो कितना कटेगा, वही मैं 107 ही कर देता हूँ। आप भी 107 ही कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट का ही इतना ही है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सबमिट में। जैसे मैं सबमिट में क्लिक किया, यहाँ पर देखेंगे एक एरर आ गया है, कैन नॉट डिक्लेयर बोल के। ये कुछ एरर नहीं है, एक्चुअली ये एक सक्सेस का जो मैसेज है, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने इसको यहाँ पर सक्सेस का मैसेज को वो सही तरीके से प्रॉपरली कोड में एंटर नहीं किया है, इसीलिए ये एक एरर आया है। लेकिन ये एरर नहीं है, एक तरह से आपका सक्सेस हो गया है। तो आपका आईडी जो भी आपने बनाया वो सक्सेसफुली बन गया है या फिर नहीं, कैसे पता चलेगा आपको? बस आपको सबसे पहले डैशबोर्ड में क्लिक करना है, इसके बाद यूज़र मैनेजमेंट और लिस्ट ऑफ यूज़र। अभी जैसे कि मैंने आईडी बनाया था, उनका नाम और मोबाइल नंबर आ चुका है और उनका आधार नंबर, पैन नंबर सब कुछ दिख चुका है, डेट और टाइम भी मेरे पास आ चुका है। तो जैसे कि मैंने अभी आईडी उसका बनाया, तो आईडी और पासवर्ड ना तो उसके व्हाट्सएप में गया है ना ही ईमेल में, तो आपको पता कैसे चलेगा उसका यूज़र नेम क्या है और पासवर्ड क्या है? तो उसको जनरेट करने के लिए दो प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस तो ये है कि आप खुद ही इस वाले वेबसाइट से ही कर सकते हो, अपने पोर्टल में ही।
यहाँ पर जो RMPMCST माइनस जो मोबाइल नंबर है या फिर जो भी ऊपर में आपने डाला होगा वो आ जाएगा। तो पूरा को ऊपर लाइन का वो आपको कॉपी करना है ऐसे। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है रीसेट पासवर्ड, यहाँ पर क्लिक करना है, ओके करना है। इसका मतलब ये है कि अभी इस कस्टमर का यूज़र आईडी भी ये हो गया और पासवर्ड भी यही हो गया। चेक करने के लिए हम लॉग आउट करते हैं। अभी मैं यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों जगह सेम डाल दिया हूँ। जो मैंने कॉपी किया था उसका यूज़र नेम पासवर्ड सेम हो जाएगा जैसे आप रीसेट में क्लिक करते हैं। तो इसके बाद लॉगिन, अभी आपके सामने आ चुका है चेंज योर पासवर्ड। तो ओके में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 123 ऐसे डाल देता हूँ। उसके बाद सबमिट। अभी कस्टमर का व्हाट्सएप में और ईमेल में आईडी पासवर्ड तो गया नहीं है, लेकिन आप मैनुअली सेट कर दिए हो तो उसका यूज़र आईडी हो गया है। जैसे कि मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये उसका यूज़र आईडी हो गया और पासवर्ड आपने सेट किया है 123। तो उसको आप एक तो मैनुअली भेज दो कि आपका यूज़र आईडी ये है और पासवर्ड ये है। आपको apnapenagency.com में आके काम करना है। लेकिन ऑफिशियल तरीके से उसका पासवर्ड और आईडी को जनरेट करने के लिए आपको एक और तरीका है जो कि मैं आपको बताऊंगा। ऑफिशियल तरीके से उसका आईडी और पासवर्ड उसके व्हाट्सएप में भेजने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करेंगे। इसके बाद वो कस्टमर का जिसका आप आईडी बनाए हो उसका व्हाट्सएप नंबर जो आपने रजिस्टर करते समय डाला था वो व्हाट्सएप नंबर को यहाँ पर डालेंगे। याद रखिए रजिस्टर करते समय व्हाट्सएप नंबर आपने डाला हुआ है मोबाइल नंबर कॉलम में, तभी आप ये प्रोसेस कर सकते हो। अगर बिना व्हाट्सएप वाला आप रजिस्टर में डाले हो तो आपका काम नहीं देगा। इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। अभी देख सकते हैं पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली हो चुका है। न्यू पासवर्ड हैज़ बीन सेंट एंड व्हाट्सएप, मतलब वो जो आईडी पासवर्ड है उसके व्हाट्सएप में चला गया है। जैसे कि आप सबसे टॉप में देख सकते हैं मेरे नंबर से ऑटोमेटिकली ये सिस्टम जनरेटेड व्हाट्सएप चला गया है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं उनका इस तरीके का है। यहाँ पर आप व्हाट्सएप में देख सकते हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड चला गया है। लेकिन इस बार क्या हुआ, हमने जैसे कि आईडी और पासवर्ड तो यहाँ पर सेट कर दिए थे, फिर से हमने फॉरगेट कर दिया। इसका मतलब यूज़र आईडी तो सेम रहेगा, पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो पासवर्ड क्या होगा, यहाँ पर देखिए 68640 ऐसा कुछ नंबर होगा। तो इसको आपको ऑटोमेटिकली उसको पता चल गया कि उसका आईडी पासवर्ड रीसेट हो गया है। तो अभी आपने आईडी कम्प्लीटली बना दिया है अपने नीचे और आपका आईडी भी बन गया है। अभी आपको रिटेलर को बोलना है आगे क्या करना है। तो जैसे कि मैंने रिटेलर का ही अकाउंट यहाँ पर ओपन किया हुआ है, अभी हमने जो हाल ही में बनाया है उसका आईडी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको यूज क्या करना है। यहाँ पर देखेंगे NSDL है और UTI है। अगर आपको UTI यूज करना है तो यहाँ पर आपको ऐड मनी पहले करना पड़ेगा। NSDL करना है तब भी ऐड मनी करना पड़ेगा, लेकिन जो NSDL का काम होगा वो वॉलेट से डिडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा जो वॉलेट में 500 रुपये पड़ा है, तो NSDL में अगर मैं यूज़ करूँगा और पर पैन कार्ड 107 के हिसाब से कटेगा तो बाकी का रेस्ट बैलेंस है यहाँ पर ही रह जाएगा। लेकिन अगर मुझे UTI PSA ही यूज करना है तो यहाँ पर अगर 500 रुपये पड़ा है तो मैं UTI PSA में क्लिक करके 2 कूपन परचेज कर लूँगा जिसका प्राइस होगा 107 × 2 214 रुपये यहाँ से कट हो जाएगा। बाकी का पैसा यहाँ पर रह जाएगा जो कि आप बाकी काम में यूज कर सकते हो, जैसे NSDL हो गया, वोटर ID डाउनलोड, RC डाउनलोड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड। तो एक बार मैं कूपन परचेज कर लिया तो 2 कूपन चला जाएगा मेरा UTI में, वहाँ से मैं यूज़ कर सकता हूँ। 214 वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो जिनको UTI एक्टिवेट करना है तो सबसे पहले उनको यहाँ पर UTI PSA पेन में क्लिक करके कुछ बेसिक सेटिंग करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप इस पार्ट को आप अपने रिटेलर को भेज सकते हो, जो कि आगे का वो उसको खुद ही करना पड़ेगा, या फिर आप खुद भी उसका ID को लॉगिन करके ये वाला प्रोसेस कर सकते हो। तो NSDL में करने के लिए तो बाकी और कुछ नहीं करना है, लेकिन UTI PSA एक्टिवेट करने के लिए, UTI ID जनरेट करने के लिए सबसे पहले अपना रिटेलर का अकाउंट को लॉगिन करके UTI PSA पेन में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जनरेट PSA ID है, यहाँ पर क्लिक करना है। कई बार यहाँ पर अगर आपका पहले भी कोई आईडी था तो यहाँ पर ऑलरेडी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एग्जिस्ट या फिर वैलिडेटर नॉट एग्जिस्ट ऐसा करके कुछ एरर भी आ सकता है। अगर आपका एरर आता है तो सामने नंबर है व्हाट्सएप का, वहाँ पर आप डायरेक्टली भेज सकते हैं। आपका प्रॉब्लम सम डे में ही क्लियर हो जाएगा।
इसके बाद फिर से हम जनरेट पीएससी आईडी में फिर से क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस वाले इंटरफेस में आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर जैसे कि 2 कूपन में यहाँ पर क्लिक करूँगा, यानी कि 2 टाइप करूँगा, तो यहाँ पर अमाउंट मेरा 214 रुपये आ गया है, यानी कि 214 रुपये मेरे वॉलेट में होना चाहिए, जैसे कि 0 है। तो अगर मैं यहाँ पर परचेज नाउ में क्लिक करता हूँ अभी, तो देखिए मेरा वॉलेट इनसफिशिएंट बता रहा है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऐड मनी करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ऐड मनी करने के लिए यहाँ पर बस क्लिक करेंगे ऐड मनी में, इसके बाद 214 मुझे ऐड करना है, इसके बाद ऐड मनी में क्लिक करेंगे। आपके सामने क्यूआर कोड आ गया है, अपने कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन से तुरंत पेमेंट करेंगे तो तुरंत ही ऐड हो जाएगा आपके वॉलेट में। उसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, बाय कूपन यहाँ पर भी है, नहीं तो डैशबोर्ड में क्लिक करके यूटीआई पीएससी पेन में क्लिक करके भी 2 कूपन यहाँ पर आप ऐसे परचेज कर सकते हैं। एक बार आपने 2 पे क्लिक करके परचेज नाउ में क्लिक करेंगे तो आपका जो यूटीआई आईडी जनरेट करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। 2-3 घंटे के अंदर मैक्सिमम ये लगता है टाइम, उसके अंदर ही आपका यूटीआई आईडी जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आपको वेट करना है 2-3 घंटे तक, ऑटोमेटिकली आपका आईडी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर यूटीआई आईडी नॉट जनरेट लिखा है ना, तो यहाँ पर आपका आईडी जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप ये वाला पोर्टल में यूटीआई पीएससी पोर्टल में आप डायरेक्टली लॉगिन करके मैं आगे का प्रोसेस जो है आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा या फिर हमारे जो एजेंट है वहाँ पर, नहीं तो मुझे भी डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो, और आपको आगे का प्रोसेस कैसे लॉगिन करेंगे, प्रोफाइल सेटअप वगैरह कैसे करेंगे उसका प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पर जाके आप आगे का काम कर सकते हैं। बट आईडी अपने नीचे बनाने और यूटीआई आईडी जनरेट करने तक प्रोसेस यही है। सो इस तरह से अपने नीचे किसी का भी रिटेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है तो ये प्रोसेस से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।